बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। अवीवर्स महूर राना जानुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज की वीडियो है हमारी बच्चों की तादाद के हवाले से, क्योंकि मैंने क्रॉसिंग के ऊपर वीडियो बनाई तो कुछ दोस्तों ने ये पूछा कि कहा यह जाता है कि जो बच्चों की तादाद है, यानी बच्ची बकरी जो है वो जो डिलीवर करती है, वो बच्चे जो पैदा करती है वो बाप की तरफ से तादाद जो है वो आती है रिसर्च में, या माँ की तरफ से यानी फ़ीमेल की तरफ से आती है। यानी किस चीज़ के ऊपर इन्हसार है बच्चों की तादाद का। यानी कुछ बकरियां जो हैं वो 4-4 5-5 बच्चे देती हैं, 3 देती हैं, लेकिन ज़्यादातर एवरेज में 2 बच्चे बकरियां देती हैं, 1 देती हैं। तो इस चीज़ का इन्हसार किस चीज़ के ऊपर है? तो जो मेरी समझ है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं उसके मुताबिक जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने रखूँगा। बात जो है, अगर इसके अलावा किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि ये आपस में हम कंबाइन करके इन चीज़ों को, जारी बात है कि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, मेरी एक अपनी सोच है, आप अहबाब आप सारे जो हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आपका भी एक एक्सपीरियंस है, आपने भी चीज़ों को नोट किया होगा। अगर उससे बरअक्स कोई चीज़ हो, उसके अपोजिट कोई ओपिनियन हो, तो वो आप ज़रूर बताइए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो इन्हसार है बच्चों की तादाद का जो है वो फ़ीमेल की तरफ से है, मेल की तरफ से नहीं है। जो मैंने देखी हैं चीज़ें जो हैं, और उसमें उसकी नस्ल और फीड दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। यानी 2 चीज़ें मैटर करती हैं, नस्ल भी करती है, फीड भी करती है। कैसे करती है और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपके सामने रखूँगा। आपने देखा होगा कि अक्सर बकरियां जो हैं, जो ये बड़ी यानी बीतल के अंदर जो हैं, वो एवरेज 1 से 2 बच्चों पे इन्हसार करती हैं। एवरेज मैं ये कह रहा हूँ, कुछ हैं जो 4-4 बच्चे भी देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जानवर जो अक्सरियत है वो 2 बच्चे या 1 बच्चा। अभी 2-3 साल पहले की बात है, उस्मान भाई आरिफ वाला से आपने शौक उनका देखा होगा, जिनके पास वो रुस्तम की ब्लड लाइन है। तो उनसे मेरी इसी हवाले से बात हो रही थी। वो ये कहते थे कि हमारी बकरियां जो हैं वो मोस्टली 1 बच्चा देती, यानी 1 बच्चा, लेकिन वही 1 बच्चा जो है वो हमारा 5 बच्चों पे भारी होता है। ये उनका जुमला था कि 1 बच्चा देती हैं, लेकिन वो 1 बच्चा इस तरह का होता है कि वो अगर कोई बकरी 5 भी दे दे, उन पे वो 1 अकेला भारी होता है, जितनी मर्जी अच्छी ब्लड लाइन। तो वो उनके शौक़ से नज़र भी आता था वो चीज़ें जो हैं। इसी तरीक़ाकार से मैंने अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, 6 से 7 साल मुझे यहाँ पे छत पे फार्मिंग करते हुए हो चुके हैं। तो एवरेज जो बकरियां बच्चे दे रही हैं वो 2 हैं, यानी 2 बच्चे देती हैं। अब वो मैं फीमेल का क्यों कह रहा हूं कि उसका किरदार क्यों है, वो मैं साइंटिफिकली कह रहा हूं। कुछ चीज़ें मैंने नोट भी की हैं, नोट इस तरीक़ाकार से की हैं कि अब ये सामने 2 पट्ठें खड़ी। ये मेरी जो बड़ी नागरी बकरी थी, जो इस दफ़ा जो है डैमेज होके ख़त्म हुई, उसकी ये बेटियाँ हैं दोनों जो। वो बकरी मेरे पास जो है 7 मरतबा उसने डिलीवर किया। अब 8वीं दफ़ा थी उसकी। इन 7 मरतबा में उसने 2 मरतबा 1 बच्चा दिया और 5 मरतबा 2 बच्चे पैदा किए उसने। और अब आखिरी दफ़ा जो कि उसने मिसकैरेज किया, अबॉर्ट किया, वो 3 बच्चे थे। यानी 5 दफ़ा 2, 1 दफ़ा 3 और 2 दफ़ा 1, ये 8 मरतबा की उसकी जो रूटीन थी। तो एवरेज जो ली जाती है वो यही है, जो मैक्सिमम यानी ज़्यादा मरतबा जो काम हुआ वो 2 बच्चों का था। आगे उसकी जो ब्लड लाइन, आगे जो उसकी बेटियां थीं, इस दफ़ा जो फर्स्ट टाइमर थी उसने 2 बच्चे पैदा किए। उससे पहले एक मैंने भाई को दी थी, उसने जो है वो 1 बच्चा पैदा किया। यानी उसके ब्लड के अंदर 2 और 1 की एवरेज रही मेरे पास जो है। इसी तरीक़ाकार से ये बकरी खड़ी है, ये 3 दफ़ा बच्चे पैदा कर चुकी है, और 3 मरतबा में से 2 मरतबा इसने 1-1 और 1 मरतबा 2 बच्चे पैदा किए। आगे इसकी ये बेटी थी, फर्स्ट टाइमर है, इसने पहली मरतबा डिलीवर किया, ये 1 बच्चा पैदा किया। ये मैं फीमेल की तरफ से आपको बता रहा हूँ, यानी माँ की तरफ से। बाप की तरफ से अब मैं कंपैरिजन करूँगा इस चीज़ का, इसलिए पहले मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि मैं फीमेल का क्यों कहता हूँ। अब मोस्टली मरतबा ये होता है, मेरे पास ज़्यादा जानवर तो नहीं होते, 4 से 5 जानवर होते हैं, और मैं एक ही ब्रीडर से ज़्यादातर क्रॉस करवाता हूँ, एक ही ब्रीडर से। तो तादाद बकरियों में से लेट्स सपोज 3 एक मरतबा बकरियों ने 3 बच्चे दिए, वरना 2 या 1 होता है। तो
लास्ट टाइम यानी लास्ट ईयर 1 साल पहले की जो बात है, मैंने 5 बकरियां एक ही नागरा ब्रीडर से क्रॉस करवाई जो कि 2 के साथ का था। यानी अक्सर दोस्त ये भी कहते हैं कि ज़्यादा बच्चों के साथ का अगर बकरा हो तो उससे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। तो वो 5 बकरियां मैंने क्रॉस करवाई, एक ने 3 दिए, 3 ने 2-2 दिए और एक ने 1 दिया। फिर वही बकरियां जो हैं नेक्स्ट टाइम किसी और ब्रीडर से क्रॉस हुई तो एवरेज यानी यही रही, यानी इस दफ़ा जो है एवरेज वही है। यानी ब्रीडर बदलने से वो तादाद में फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क कब पड़ता है जी? फ़र्क तब पड़ता है जब फीमेल के अंदर यानी जो मादा है उसके अंदर फर्टाइल एग सेल पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा हो। अब फर्टाइल एग सेल से क्या मुराद है? जब हम बकरी को क्रॉस करवाते हैं तो बेसिकली वो जो मेल जो बक होता है उसके स्पर्म्स यानी उसके सेल्स और उधर से एग सेल्स मादा के उनका मिलाप होता है, और ये अरबों की तादाद में सेल्स होते हैं स्पर्म्स के, यानी जो बकरे की तरफ से मेल की तरफ से जो आते हैं अरबों की तादाद में होते हैं। और उनमें से कोई 1 2 3 4 यानी जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने वो एग सेल के साथ, जितनी एग सेल्स की तादाद हो, मादा में एग सेल की तादाद कम होती है, जितने एग सेल्स हों उनके साथ जो मिल गए वो बच्चे बनेंगे, बाकी वो वेस्टेज हो जाता है, वो जो मादा गिरता रहता है। आप अक्सर कहते हैं कि क्रॉसिंग के बाद बकरी मवाद फेंक रही है, वो मवाद होता है जो एक्स्ट्रा होता है, कह लें कि एक्स्ट्रा स्पर्म से होते हैं। अरबों की तादाद में वो सेल्स उसकी यूट्रस के अंदर, मादा के जिस्म के अंदर, बदन के अंदर जाते हैं, जिनमें से 1 2 3 4 यानी मोस्टली यही चीज़ें होती हैं, वो मिल जाते हैं एग सेल्स के साथ, बाकी वेस्टेज हो जाती है। अब अगर वहां पे मादा के अंदर एग सेल है ही एक, तो बकरे में जितनी मर्जी सलाहियत हो, जितनी मर्जी वो बच्चे पैदा कर सकता हो, बच्चा एक ही पैदा होगा क्योंकि एग सेल है ही एक। तो जो चीज़ बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए वो एक है, तो 2 कैसे हो सकते हैं, 3 कैसे हो सकते हैं? वो वही रहेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि वो मादा जो है उसकी बेस के ऊपर बच्चों की तादाद बढ़ती है। अब उसकी एग सेल पैदा करने की सलाहियत कहाँ से आएगी, इस पे बात कर लेते हैं। उसमें एग सेल पैदा करने की सलाहियत, एक तो जेनेटिक, उसकी जीन्स, उसकी जीन्स यानी नस्ल के अंदर ये चीज़ होती है। अक्सर वो टेडी बकरियां आपने देखी हैं, वो ज़्यादा बच्चे देती हैं, उनकी नस्ल के अंदर वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है जी फीड, और फीड भी मैं कहूँगा कि माइनर है, जो मर्जी दोस्त कहते रहें, ज़्यादा वो उसकी ब्रीड की बात है। फीमेल की तरफ से, फीमेल के अंदर वो सलाहियत ज़्यादा है एग सेल पैदा करने की, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी, अदरवाइज नहीं होगी। बेशक वो जो मेल है उसके स्पर्म जितने मर्जी एक्टिवेट हो। और फीड के अंदर जो है उसके अंदर जितने मल्टीविटामिन्स, जो ये सेलेनियम बेसिकली ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा एग सेल पैदा करने की सलाहियत बढ़ेगी। तो उसके लिए फीड के अंदर जो है आप सेलिवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंजेक्शन का। सूरजमुखी के, सनफ्लावर के सीड जो हैं, बीज, इनके अंदर सेलेनियम की अच्छी मिकदार है, ये आप खिला सकते हैं जानवरों को। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि फीड माइनर रोल प्ले करेगी, ज़्यादा रोल जेनेटिक का है। आप अच्छी खुराक देंगे, सेहतमंद जानवर होगा, ज़ाहिरी बात है कि उसकी सलाहियत बढ़ जाएगी, लेकिन तभी बढ़ेगी अगर वो उसकी नस्ल के अंदर चीज़ मौजूद होगी। नहीं होगी तो जितनी मर्जी खुराक दे दें फिर भी वो पैदा नहीं कर पाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर उसकी नस्ल में चीज़ है, हम फीड नहीं दे रहे, तो फिर वो सलाहियत कम हो सकती है, फिर नुकसान उसका हो सकता है। इसलिए मेरे मानने के मुताबिक यही है कि रोल फीमेल का है और उसमें ज़्यादा जेनेटिक का और कुछ हिस्सा फीड का शामिल। अगर इसके अलावा आप समझते हैं कि कुछ है तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसको कंबाइन करके एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हावी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।